हरे कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज एक बहुत ही छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आई हूँ क्लास 9th की केमिस्ट्री से, रेडिकल्स। व्हाट इज रेडिकल एंड ये कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और कुछ रेडिकल्स के नाम को भी हम याद कर लेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। चलिए फटाफट बिना समय गंवाए इसको हम शुरू करते हैं। रेडिकल्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं। तो रेडिकल्स जो होता है, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स that behaves as a single unit with a positive और negative charge। तो ये ग्रुप ये क्या हो सकता है, एटम, एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। एक तरह के एटम्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, बट दे विल बिहेव लाइक अ वन यूनिट। एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। तो अगर एक एलिमेंट की बात करें तो Na+, ये भी एक रेडिकल हो गया। अगर ऐसी करें Ag2+, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो रेडिकल। देन अगर हम बात करें कि अगर ये दूसरे दूसरे उसके साथ आएंगे तो क्या होगा, जैसे MnO4 दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज रेडिकल। तो ये रेडिकल मतलब कि या तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। यहाँ पे मैंगनीज एंड ऑक्सीजन है। तो ये भी, लेकिन ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटम्स को लिया है, दैट इज व्हाट, दैट इज रेडिकल। Na+, ये कैसे फॉर्म होता है, जो सोडियम है, दिस इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल और ये इट टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, Na+, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये Na+ पॉजिटिव आयन बनाता है। तो जो भी एलिमेंट्स जो हैं और एटम्स जो हैं वो आयन नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। ये कितने तरह के होते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो रेडिकल्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहले सिंपल रेडिकल्स है, दैट इज वाज व्हेन अ रेडिकल इज एन एटम ओनली। ओके, सो अगर ये सिर्फ एक एटम के रूप में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंपल रेडिकल्स। जैसे कि बहुत सारे हैं, Au+ हो गया, जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्लस ही बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, ये क्या, या क्लोरीन Cl- हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सब सिंपल रेडिकल्स हैं जो कि एक एटम के फॉर्म में है और ये रेडिकल बना रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड सिंपल रेडिकल्स। बट इसके अलावा भी रेडिकल्स होंगे, जैसे कि एसिडिक रेडिकल्स। तो अब ये रेडिकल क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल। एंड एसिड रेडिकल इज निगेटिवली चार्ज आयन और ग्रुप ऑफ एटम दैट कम्स फ्रॉम एन एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज अनायन। तो जो निगेटिव चार्ज लेके आएगा वो अनायन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कटायन होगा। तो वो तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक एटम, लाइक अभी हमने पढ़ा एसिड और बेस के, ये पॉजिटिव और निगेटिव के टर्म पे इसको हम कर सकते हैं कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। तो जो निगेटिव आयन बनाएगा या निगेटिव आयन से आया होगा या एसिड से आया होगा, दैट विल बी ना एसिडिक रेडिकल। और इसी के साथ जो बेस से आया होगा वो बेसिक रेडिकल होगा। तो अगर हम एसिडिक रेडिकल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि CO3 2- ये एसिडिक रेडिकल है। देन वी कैन से ऑक्साइड लाइक O2-, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एसिडिक रेडिकल। तो ये हम देख, सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी like a group of atoms or the compound which is behaving like one unit, if they are negatively charged, that is the acidic radical, and if they are positively charged, then they are the positive basic radical. So a basic radical is positively charged ion that comes from a base, तो दैट इज द बेसिक रेडिकल। एंड इसको हम क्या कहेंगे, कटायन भी बोलेंगे। तो बेसिक रेडिकल में लाइक एल्यूमिनियम को ले लें तो Al3+, या फिर हम आर्सेनिक ले लें तो As3+, या फिर हम बिस्मिथ ले लें तो Bi3+। ये ऑल क्या है, ये सब बेसिक रेडिकल्स हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे वो एसिडिक रेडिकल,
और जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे वो बेसिक रेडिकल होंगे, और जो निगेटिव करेंगे वो एसिडिक रेडिकल करेंगे। जैसे कि एक कंपाउंड है, अगर हमने ले लिया NH4 2CO3, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट में हम देखेंगे कि क्या है, अमोनियम कार्बोनेट में NH4 प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसिक रेडिकल। ये क्या है, इसमें बेसिक रेडिकल्स है, बेसिक रेडिकल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो CO3 2 माइनस है, ये क्या हुआ, ये एसिडिक रेडिकल है। तो आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि जो एसिड से आया है या फिर वो निगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है वो एसिडिक रेडिकल होगा, और जो बेस से आया है या पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है दैट विल बी द बेसिक रेडिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिकल्स। या कुछ हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के नाम अगर हम जान जाए तो दैट विल बी मच बेटर। तो अगर हम बात करें एसिड रेडिकल्स की, एसिड रेडिकल्स के 10 नाम हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद 10 हम बेसिक रेडिकल्स का भी देख लेंगे। जैसे एसीटेट, एसीटेट, सो एसीटेट का क्या होगा, CH3COO माइनस। देन द बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या हो जाएगा, HCO3 minus. Then the we can say that hydride, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, हाइड्राइड का क्या हो जाएगा, H माइनस। देन फोर्थ, फोर्थ विल टेक आयोडाइड, आयोडाइड, so that is I minus. We can see this is, these are the acidic radical, और सबका जो आयन है वो क्या है, that is they are making the negative ion, so that is why they are acidic radical. Like the chlorate, the fifth one is the chlorate। तो क्लोरेट का क्या हो जाएगा, that is the chlorate ClO3 माइनस, these are the chlorate। और हम कुछ देख लेते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें 6, तो दैट इज द जिंकेट, जिंकेट, जिंकेट का क्या होगा कि ZnO2, ZnO2 2 माइनस, दैट इज द जिंकेट। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, so oxalate is COO the whole twice and 2 minus 8, it is the, we can say that zincate is done sulfite, सल्फाइट। सो सल्फाइट का क्या हो जाएगा, SO3, SO3 2 माइनस। एंड इफ विल से ऑक्साइड, सो ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्साइड का हो जाएगा O2 माइनस। एंड देन वी कैन से नाइट्राइड, सो दिस इज द लास्ट वन, नाइट्राइड, नाइट्राइड का क्या हो जाएगा, दैट इज N3 minus. So these are the some acidic radicals, and so many are given in your book, so you have to learn all this, but some are, you can learn from the video also. Now some will see the basic radical also, so basic radicals का भी कुछ देख ले हम, और इसको हम याद कर लेना होगा सभी को। और ये कैसे पहचानने अगर आएगा, तो we have to see the positive and negative ion. If it is forming positive ion, that is the basic radical, and it is has the negative ion, that is the acidic radical. तो बेसिक रेडिकल्स का हम देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनियम, यस अमोनियम, अमोनियम NH4 plus. The second is hydrogen, yes hydrogen. We have seen that it is in the acidic radical also. So here the hydrogen H plus. Then third is the lithium, lithium, so that is Li plus. The fourth is zinc, so zinc is Zn2 plus, okay, and that was zincate.
That was what? That was zincate ZnO. There is a combination of the elements Zn and oxygen. And here only Zn, so it is what? That is the basic radicals. So that is, and the fifth is, we can see mercuric or mercury. So that mercuric is what? That is Hg2 plus. Yes. And the next page पे अभी हम चलते हैं. The sixth one. What is the sixth? Sixth is the barium. Barium, that is Ba2 plus. And the seventh is arsenic. Arsenic, that is As3 plus. 8, the bismuth. Bismuth, that is Bi3 plus. And the ninth is ferric. Ferric, that is Fe3 plus. And chromium, the 10th one is chromium. Chromium Cr3 plus. We can see here that कि जो भी elements हैं या group of elements हैं या group of atoms हैं which are behaving like the single unit, अगर वो form कर रहे हैं negative ion, they are acidic radicals. If they are forming the positive ion, they are forming the positive radicals. तो इस तरह से और भी कुछ important radicals के बारे में हम learn कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं. कुछ इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे और फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं उसको भी हम सीखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. के लिए हरे कृष्णा.